देखें किसान भाई, आज हम यहाँ रेशम की खेती कैसे करें इसके। किसान भाइयों, ये शहतूत की नर्सरी तैयार की जा रही है। ये साल में 2 बार लगाई जा सकती है, एक नवंबर दिसंबर और दूसरा जुलाई। ये नर्सरी जब तैयार हो जाती है तो इसके पौधे अपने खेत में प्लांट किए जाते हैं। ये किसान भाइयों, रेशम पालन की यदि हम कहें तो इस पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 3 फीट और घार या नाली, पूर्ण नाली बनानी होती है इसमें, वो भी 3 फीट ही दूरी रखनी चाहिए। 3 बाई 3 पे पौधे लगाए जाते हैं। नींदा नियंत्रण करते हुए समय पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट कहने का मतलब, सुपर फास्फेट और पोटाश, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब देते हैं। तब बड़ी स्वस्थ सुंदर फसल जब तैयार हो जाती है तो इसको काटकर जो रेशम के कीट होते हैं उनको खाने को दी जाती है। ये देखें आप, ये कटने के लिए फसल तैयार है। इस अवस्था पर आने पर इसको हम कीटों को देंगे। ये देखें आप, जो रैक बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। इस पे पत्ती बिछाई जाती है और लगभग रेशम कीट केंद्र से ये अंडे दिए जाते हैं। इनको हम उन पत्ती पर छोड़ देते हैं। ये 7 दिन से लेकर 10 दिन तक के अंडे होते हैं और ये डाल दिए जाते हैं। तो ये पत्ती को खाते हुए ऊपर आते जाते हैं और दिन में लगभग 4 बार हमें इस पे पत्ती खिलानी होती है कीट को। और ये 10 दिन का जो कीट मिलता है हमको, इसको 20 दिन तक हमको फीडिंग करनी होती है। 20 दिन के बाद ये खाना बंद कर देता है और ये रेशम बनाने लगता है। तो इस प्रकार से 1 माह में रेशम तैयार हो जाता है। इसको क्वालिटी के हिसाब से धागा मिल वाले इसको खरीद। देखिए किसान भाइयों, ये कोहा के झाड़ लगे हुए हैं, इनसे भी कोकून तैयार होता है, रेशम कीट पाला जाता है इसमें। इसमें जो टसर किस्म का उत्पादन होता है ये जुलाई में और सितंबर अक्टूबर में, साल में 2 बार इसका कीट छोड़ा जाता है। और ये पेड़ मतलब ये जो पेड़ है इसके ऊपर ही कीट को छोड़ा जाता है और वो जाके कोकून बनाता है। ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इनकी कटाई करनी पड़ती है ताकि हमको पत्तियाँ अधिक मिल सकें। ये देखें आप, इसमें नई पत्तियाँ आ चुकी हैं। ये तो ये भी आप रेशम पालन में काम करना चाहते हैं तो ये ज़रूर करें। ये भी काफ़ी मुनाफे वाला और खेती को लाभ का धंधा बनाने वाला काम है। ये पिछड़े एरिए हैं, जो कहने से ये आदिवासी बहुल क्षेत्र, क्योंकि यह जो रेशम का काम है यह मजदूरी बेस्ड काम है। इसमें मजदूर होना बहुत आवश्यक है उसके हिसाब से। और इस पे ये भी नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है कि लागत न बढ़ने पाए। इसलिए किसान भाइयों, इसमें सतत देख रेख करें आप और इसमें लागत को कंट्रोल करते हुए, नहीं तो रेशम में लागत अधिक हो जाती है और मुनाफा कम हो जाता है। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ लागत बहुत अधिक है, जबकि जापान में लागत बहुत कम है। उत्पादन में तो हमारा बहुत अच्छा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। बाकी लागत लगाने में भी हम आगे हैं। अन्य देश उत्पादन तो कम करते हैं, बाकी लागत बहुत कम लागत में रेशम तैयार करते हैं। इस कारण से उन्हें काफ़ी मुनाफा अधिक होता है। ये पूरा फार्म देखें आप। रेशम कीट पालन 4 प्रकार का होता है। ये मलबरी शहतूत के पौधे पर होता है, और जो टसर है ये कोहा के पौधे पर होता है, और ये एरी किस्म का जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। कुछ पिपरिया में
भी ये पचमढ़ी में जो है उधर हो रहा है। बाकी अपने यहाँ ये दोनों किस्म के ज़्यादा उत्पादन होते हैं। इसकी कीमत की बात कहें तो ये 130 रुपये किलो से लेके 350 रुपये किलो तक पीला वाला, और सफ़ेद वाला जो कोकून है वो 500 रुपये किलो तक भी जाता है, पर ये क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हिस्सेदारी यदि किसान भाई आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं। एमपी ऑनलाइन से रेशम पालन केंद्र जो हैं उसमें आप फॉर्म भर दें तो उधर से आपको ये पौधे 1 एकड़ के लिए 5000 पौधे फ्री में उपलब्ध होते हैं, और अंडे भी उधर से मिलते हैं। और सारे इस पालन केंद्र को निर्मित करने के लिए काफ़ी सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है, पर ये क्रमबद्ध तरीके से देते हैं वो सहायता। पहले आप पौधे उगाएं, उसके बाद आपको कीट मिलेंगे, फिर घर बनाने के लिए भी आपको शासन से सहायता मिलती है। तो यदि आप ये करना चाहते हैं तो ये आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें लाभ की जहाँ तक हम बात करें तो लगभग 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का प्रति एकड़ फ़ायदा आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपके पास सिंचाई की सुविधा विशेष तौर पे होना चाहिए। और यदि ककरीली, पथरीली, मुरबीली मिट्टी है तो उस मिट्टी पे ये ज़रूर किया जा सकता है, और रेतालू मिट्टी पे इस पे क्वालिटी में ज़रूर थोड़ा अंतर आता है, लेकिन अच्छे से हो सकती है। इसमें गोबर की खाद आपको देना बहुत आवश्यक होता है। किसान भाई, यदि आप खेती के साथ रेशम पालन भी करते हैं तो आपके लिए आय का अतिरिक्त जरिया बन सकता है, और इसको आपको अपनाना चाहिए। इससे आप अपने जो आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।